दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विहार। दोस्तों आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण लेखकों की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। दोस्तों हम उन पुस्तकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में, चाहे व्यापम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कई अन्य एग्जाम हो, उनमें कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम जानते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। और पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना ही होगा। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, हंगी स्टोन्स, गार्डनर, गोरा और चंडालिका। ये रचनाएं अगर पूछी जाए तो किनकी हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक का क्या नाम है? रचना का भारत भारती। वेद व्यास ने भगवत गीता और महाभारत की रचना की। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगी किनकी रचना है? तो कल्हड़ की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद दोस्तों यहाँ जयदेव की रचना भी है। भावभूति किनकी रचना है? तो मालती माधव और उत्तर रामचरित भावभूति की रचनाएं हैं। भावभूति की रचनाएं मालती माधव और उत्तर रामचरित है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी और अकबरनामा। कबीरदास ने जो बीजक की है, इसके 3 शाखाएं हैं, साखी, शबद, दमयनी। इसलिए ध्यान रखें कि बीजक का ही पार्ट है साखी, शबद, दमयनी। अगला है किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। काजी नजरुल इस्लाम ने किसकी रचना की? तो अग्निवीणा। शिवानंद ने डिवाइन लाइफ की रचना की। प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। जिसमें गोदान और गबन या रंगभूमि, इनको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हीरानंद बत्सायन आगे की महत्वपूर्ण रचना है कितनी नावों में कितनी बात। दादा कामरेड किनकी रचना है? तो यशपाल की है। सरोजिनी नायडू की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताइए। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? गोल्डन थ्रेशोल्ड और दूसरी है ब्रोकन विंग्स। तस्खान की प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। वात्सायन, ये हीरानंद वात्सायन आगे नहीं, ये वात्सायन है। वात्सायन दूसरे हैं। इनकी रचना है कामसूत्र। प्लिनी की रचना पुस्तक का क्या नाम है? तो नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की कई बार रचना के बारे में, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में कई बार पूछा गया है। रेलवे द्वारा, व्यापम द्वारा भी पूछा जा चुका है एक बार। दंडी की रचनाएं 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी। यदि पूछ ली जाए बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। सूरसागर साहित्य लहरी किनकी रचनाएं हैं? तो सूरदास जी की। अगला है गुलबदन बेगम द्वारा या हुमायूंनामा किनके द्वारा लिखा गया? या तो पूछ लिया जाए कि गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की, या पूछ लिया जाए कि हुमायूंनामा किसने रचा? तो गुलबदन बेगम ने। भर्तृहरि की रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैरण शतक। ये रचनाएं भर्तृहरि की श्रृंगार शतक और नीति शतक अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें कई बार एग्जाम में व्यापम और एसएससी रेलवे द्वारा पूछा जा चुका है। अमृता प्रीतम की रचनाएं डेथ ऑफ ए सिटी, कागज द कैनवास और 49 डेज। दोस्तों कागज द कैनवास, डेथ ऑफ अ सिटी, 49 डेज, ये अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं। दोस्तों कवि अमृता प्रीतम को हम लोग पंजाब के टैगोर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए यदि पूछ लिया जाए कि पंजाब को टैगोर किसे कहा जाता है, तो कवि अमृता प्रीतम को। इनकी रचनाएं हैं डेथ ऑफ अ सिटी, कागज द कैनवास, 49 डेज। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी है? तो कामायनी, आंसू और लहर।
लहर झरना भी इन्हीं की रचना है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी की रचना कौन सी है? तो इंटरनल इंडिया। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ गई है दोस्तों। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, यह रचना आर के नारायण की है और यह लगभग 7 बार एग्जामों में देखने को मिली है हमें। एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, एसएससी और रेलवे में इस लगभग 7 बार इस पुस्तक का नाम पूछा गया है। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? तो आर के नारायण की। ध्यान रखिएगा, हम ये उन्हीं पुस्तकों के बारे में आपको बता रहे हैं जो इन पुस्तकों को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनामिका और परिमल किन की रचनाएं हैं? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। अगला है लाइफ डिवाइन या एसेज ऑन गीता। लाइफ डिवाइन या एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष की, महर्षि अरविंदो घोष। ध्यान रखिएगा, महर्षि अरविंदो और अरविंद घोष अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अरविंद घोष की रचना है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। लाइफ डिवाइन कई बार पूछी गई है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है यामा। सुरेंद्र नंदन पंत की रचना है पल्लव और चंद्रबरा। रामाधारी दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। मोरारजी देसाई की रचना है नेचर क्योर। ये भी लगभग 2-3 बार व्यापम द्वारा ये व्यापम द्वारा नहीं बल्कि एसएससी में मोरारजी देसाई की रचना नेचर को पूछा गया था कि नेचर क्योर किसकी रचना है, और वहाँ ऑप्शन दिया गया था, तो मोरारजी देसाई की रचना है नेचर क्योर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना कौन है? चंद्रकांता संतति। देवदास और चरित्रहीन किनकी रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। मुद्दा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। लाल कृष्ण आडवाणी की रचना है माई कंट्री माई लाइफ। अटल बिहारी वाजपेयी की रचना, आपने ये 2 रचनाएं मेरी 51 कविताएं और राजनीति की रपटीली राहें, यही पुस्तक जो कि रचनाएं हैं राजनीति की रपटीली राहें और मेरी 51 कविताएं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। और दोस्तों इन दोनों को कई बार पूछा गया है। संसद के 3 दशक, इसे भी एक बार पूछा गया है। प्लेटो की रिपब्लिक, ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। अगला है न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। और एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। और पूछा गया है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों कई बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकों को भी बारे में भी पूछा लिया जाता है, जैसे विंग्स ऑफ फायर और एक विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इग्नाइटेड माइंड्स या टर्निंग पॉइंट्स या माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस या विंग्स ऑफ फायर, इनमें से किसी भी पुस्तक को पूछे तो वह है एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न एग्जाम में आई हुई पूछे हुई पुस्तकों के बारे में और लेखकों के बारे में जाना। हम स्टार्ट्स दिखाते हैं आपको ताकि आप वीडियो को रोक कर बीच बीच में लिख सकते हैं। दोस्तों हम सलाह देंगे आपको कि हमेशा आप पढ़ने के साथ साथ किसी अपने साथ नोट्स कापी अवश्य रखें ताकि आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकें। रिवाइज करने के लिए आपके पास कंटेंट रहा आएगा, लेकिन आप गलतियाँ करते हैं, केवल यूट्यूब से पढ़ते हैं, गलत बात है। आप नोट्स भी अपने साथ बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल ज्ञान वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कंटेंट उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।